हेलो बच्चों, वेलकम टू एसएमएस क्लासेस। आज मैं एक टॉपिक पे लेके आऊँ। आप लोग वैसे ठीक है ना? कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ही होंगे, अब ऑब्वियसली ठीक ही होंगे आप। ठीक है, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे आया हूँ जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब वो जो है हाउ टू डू स्मार्ट वर्क। एक ऐसे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं बट वो उनके पास टाइम नहीं होता पढ़ने का। ठीक है, इंजॉय करेंगे इधर उधर, लेकिन पढ़ाई के नाम पे होगा तो पीछे हो जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते तो हैं लेकिन उनको मज़ा नहीं आता पढ़ने में। तो पता क्यों नहीं मज़ा आता? क्योंकि उनको उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल पाता है। अब मैं ये कहूँगा उनको रिज़ल्ट कैसे लेके आना है, ये सबसे पहले मैं बात है उनको रिज़ल्ट कैसे लेके आना है। एक तरीका है चीज़ों को पढ़ने का, वो क्या होता है मैं बताऊँगा आपको। मैं इसीलिए आई हूँ आपके पास। मैं आप ये समझिए कि मैं टीचर नहीं हूँ, मैं आप लोगों का दोस्त हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से अकॉर्डिंग से अगर आप पढ़ोगे तो आपको सीरियसली बहुत पढ़ने में मज़ा आएगा। अच्छा हाँ, ये देखिए, ये एक मैंने कोट इस पे लिखा है, डू योर बेस्ट फॉरगेट द रेस्ट। नींद प्यास सारा कुछ छोड़ के अपने अभी से तैयारी में लग जाओ। ठीक है, ये इसका ये सेंस इसका ये है। ठीक है, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के तैयारी में एकदम मस्त से लग जाइए। ठीक है, आपको पढ़ना कैसे है, कैसे पढ़ना है, ये तो मैं क्या कह रहा था, आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका भाई है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है आपको। हाँ, मैं क्या कह रहा था आपको, दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक टाइप के होते हैं जो पढ़ते हैं बट उनको वो सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं मिलता है। सबसे पहली बात, वो पढ़ते हैं, उनको मैं बताऊँगा कैसे पढ़ना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट स्टूडेंट। ठीक है, और एक उस टाइप के बच्चे होते हैं जिनको टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने का। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो लगे होते हैं, समझ रहे हो ना आप? समझ तो रहे ही होगे, इतना तो समझदार हो। आजकल के बच्चे तो सब कुछ समझते हैं। एनीवे हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अच्छा, उन टाइप के बच्चों की बात करना जो पढ़ते हैं बट उनको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिलता है। ठीक है, इसको हटा दूँ अब, इसको तो आप समझ ही लिए हो, हटा देता हूँ आपको। ठीक है, वेलकम टू एसएमएस क्लास। ये तो समझ ही गए हुए, मैं गुरमीत सिंह। अच्छा, मैंने नाम बताया था ना आप लोगों को? नहीं बताया था, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, मैं गुरमीत सिंह हूँ। ठीक है, आपका नया टीचर आप कह सकते हैं, भाई कह सकते हैं, कुछ भी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल फ्रैंक होकर मुझसे बात करिए। ठीक, कोई भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट में बताओ मेरे को, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको किस टॉपिक पढ़ना है, बर्निंग इशू कुछ भी हो, आप जब कहेंगे तो मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, मेरे को कुछ भी आप पूछो, सब कुछ बताऊँगा, टेंशन नहीं लेनी। बिल्कुल पढ़ना बिल्कुल फ़न की तरह। अच्छा, एक चीज़ आपको बताएं, स्टडी आपको करना है, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन लेके पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, पढ़ना है, एंजॉय करके पढ़ोगे, और एंजॉय करके पढ़ोगे तो मज़ा आएगा। हाँ, एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, देखी ज़रूर होगी आप लोग। बच्चे, आजकल के बच्चे तो बहुत एडवांस होते हैं। देखो एक बार उस मूवी को, देखो, बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, उसमें बताया कि स्टडी कैसे करनी है और क्या करना है और क्यों करना है। ठीक है, आपको जो मन करे वो पढ़ो। ठीक है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो पढ़ो। देखना एक बार, केवल एक सजेशन है, देखना ना देखना तो आपके ऊपर इच्छा करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ, तो अब सुनिए। हाँ, तो उन बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, टाइम टेबल बताता हूँ आपको कैसे करना है चीज़ों को। ठीक है, हाँ, इस चीज़ को आप सीरियसली फॉलो करना है। फॉलो करोगे ना तो आपको मज़ा आएगा। ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो आपको कुछ नया नया लगेगा, क्योंकि नया नया आप पहली बार आपने मेरे को देखा होगा कि ये क्या बोल रहे हैं टीचर साहब, क्या बोल रहे हैं। ऐसा नहीं, अपने भाई समझ के, आप बड़े भाई समझ के बात करना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। ठीक है ना? हाँ, चलिए अब, चलिए आप मान लीजिए जैसे आप 8th में होंगे, 7th 8th 9th 10th 12th, जैसे भी जिसमें भी होंगे, जिसमें आप होंगे, ये मैं बता तो नहीं सकता हूँ यहाँ से कैसे किस में होंगे, लेकिन एक नॉर्मली एक मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक टाइम टेबल के बारे में बात कर रहा हूँ। सपोज करो आप 6 बजे उठते होगे, 6 o'clock मॉर्निंग, 6 o'clock। ठीक है, 6 बजे उठे आप। ठीक है, आपको मान लीजिए 8 बजे आपको कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है अपने। ठीक है, आपने 6 बजे उठे, बाकी सारा डेली रूटीन जो होता है वो सब आपने किया। ठीक है, मॉर्निंग 6 AM, ये मॉर्निंग टाइम आप उठे हुए हैं, मॉर्निंग टाइम उठाया है, आप उठ गए हैं। ठीक है, तो हाँ, मैं आपके देखिए, आप 6 बजे अब मैंने लिख दिया आपको, ऑलमोस्ट एवरेज टाइम है 6 बजे तो उठते ही होंगे। नहीं उठते हैं तो फिर देख लीजिए, फिर आप उठना आपको 6 ही है। अभी छोटे हैं, उठ हुई है 6 ही बजे उठी है, ज़रूरी है। हाँ, तो आप 6 बजे उठ गए। ठीक है, सारा डेली रूटीन आपने, वो मॉर्निंग का टाइम जो भी आपको स्पेंड करना है, ब्रेकफास्ट करना है, बाकी सारी चीज़ें वो करनी है, वो सब करने के बाद में सपोज करिए आप 7:30 8 बजे जाते हैं स्कूल। ठीक है, तो आप
7:30-8 बजे, तो हम वो नहीं लिखेंगे आपको कि स्कूल गए आप वहाँ क्या पढ़ा। वो स्कूल में जाते होंगे तो ऑब्वियसली पढ़ते ही होंगे और क्या करते होंगे, और बाकी जो करते भी होंगे चलिए ठीक है, लेकिन स्टडी ज़्यादा ज़रूरी है, उसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब सपोज करिए आप जैसे आपका 2 बजे आप वहाँ से आप फ्री होते हैं, 2 बजे आपकी कॉलेज की स्कूल की छुट्टी हो रही है, ठीक है। 2 बजे 3 बजे, मैं 3 बजे से चलो मान लेता हूँ, एवरेज टाइम ले रहा हूँ, 3 बजे मान लीजिए, 3 बजे आप वहाँ से आते हैं, ठीक है। आप 3 बजे वहाँ से आ जा रहे हैं स्कूल, हाँ स्कूल क्लोज लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब आगे का आपको क्या होना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके आगे आपको क्या करना है, 3 बजे आप उठे, 3 बजे आप वहाँ से स्कूल से आए, फिर मम्मी से बात किए, खाना पीना खाया, ठीक है। और हाँ 1 घंटे सो लीजिए आप, 4-4:30 बजे, 4:30 मान एवरेज टाइम ले रहा हूँ, 4:30 बजे आपको बैठ जाना है, 4:30 बजे आप बैठ जाइए फिर से, ठीक है ना। आप 4:30 बजे बैठिए, फिर आपको उठना है। आपको मैं एक टाइम दे रहा हूँ, आप इस चीज़ को सीरियस लेके चलना। आपको 8 बजे तक, ठीक है, आपको पढ़ना है, समझ रहे हैं ना। 8 बजे तक आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे ये भी है ना, ये भी आप देख लो कितने घंटे हो गए, बताइए कितने गए, 3.5 घंटे हो गए, ठीक है। 3.5 घंटे आपको बैठ के पढ़ना है। और एक चीज़ और आपको बताऊँ मैं, जैसे एक साइंटिफिक एक रीज़न होता है कुछ, कि आप एक स्टूडेंट जो पढ़ता है वो 40 मिनट तक उसका माइंड कंसंट्रेट रहता है, उसके बाद में उसको प्रॉब्लम होने लगती है, मतलब वो उसको कंसंट्रेशन नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपकी जितनी गैस्ट्रिक पावर है, 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा आप मैक्सिमम समझ लीजिए। पढ़ना आपको इसी तरह है, 1 घंटा आप मैक्सिमम उसमें उठ जाइएगा, 10 मिनट के लिए आप ब्रेक ले लीजिए। अब 10 मिनट ब्रेक लेने के बाद आपको क्या करना है, ठीक, आप 10 मिनट ब्रेक क्या लेना है, आप बाहर निकल गए, वॉशरूम चले गए, घर में छोटा बच्चा है, वैसे तो आप खुद ही छोटे होंगे, घर में छोटा बच्चा है अगर, ठीक है, एंजॉय करिए, जाके उसको जैसे छुट्टी काट लिया, ठीक है, एंजॉय करिए, वो रोएगा मस्ती करके चले आओ, ठीक है। अब वो 10 मिनट जो आपका 10 मिनट आपने जो लगाया वो फिर आप देखोगे आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, फिर आप दोबारा फिर उसी तरह जोश में आ जाओ, ठीक है। अब आप पढ़ना स्टार्ट करो फिर, ठीक है, आपका माइंड फ्रेश हो गया, फिर आप लग गए, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे टाइम टेबल पढ़ना, वो कैसे आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। आपको उसी अकॉर्डिंग आप देख लो, आपको कुछ होमवर्क मिलेगा वो सब पढ़ लो, ठीक है। होमवर्क फ्री होने के बाद में बाकी का जो टाइम है वो मैं आपको बताऊंगा और क्या पढ़ना है। जैसे होमवर्क तो करना ही करना है, नहीं करोगे तो स्कूल में मारेंगी मैडम, वो तो आप देख ही रहे हो ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसको करने के बाद आगे का पोर्शन आप जब पढ़ने लगोगे ना, तो वो होमवर्क के बाद के आगे का जो आपको उस जहाँ बैठोगे स्कूल में जो बैठोगे, तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें बताओगे ना, तो आपको कहेगा टीचर हाँ बच्चा बड़ा जो है इंटेलिजेंट है, और उसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, उसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, आपको बताऊँगा। हाँ तो क्या कह रहा था मैं, हाँ कि आपको होमवर्क करने के बाद, हाँ इसको मैं कह रहा था ना, 8 बजे तक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। आप 8 बजे तक पढ़ना, ठीक है। होमवर्क करने के बाद आपका जो ये टाइम है 3.5 घंटे, इसकी मैं बात कर रहा था कैसे यूटिलाइज करना है आपको, ठीक है। ये टाइम आप बिल्कुल दिमाग में आप सेट करके चलो, ठीक है। ये टाइम आपको सेट करना है, आपको 3.5 घंटा पढ़ लोगे बहुत है। हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना, कॉन्सेंट्रेशन के साथ में पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे बैठे हुए, 2.5 घंटे बैठे हो किताब लेके, ठीक है, और सोच रहे हो अच्छा चिंटू गया मैच खेल रहा है यार, तो हम भी यार खेल आए, लेकिन पापा के डर की वजह से मैं बैठा हुआ या पढ़ रहा ना, ये नहीं था। तुमको खेलना हो जाके खेलाओ यार, खेलाओ, क्योंकि वो तुम जितना तुम 2.5 घंटा बैठे रहोगे वो पढ़ोगे, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप कंसंट्रेट नहीं होगे तो फ़ायदा क्या पढ़ने का, ठीक है। तो आप ये चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है। आप हाँ तो अब ये आपको मैं कह रहा था, ठीक है, आपको पढ़ना है, ठीक है। आप ये सब चीज़ों करने के बाद आप ये देखना, अभी से आप जैसे आगे मान लो आपको कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एक बात कह रहा हूँ, ठीक है। आप 12th पास आउट हो गए, ठीक है, आपको कंपटीशन की प्रिपरेशन करना है, या वही नीट करना है, यूपीएससी करना है। यूपीएससी बहुत हाई चीज़ें हैं लेकिन करना है, एसएससी करना है, ठीक है। तो अगर आपका फंडामेंटल क्लियर होगा, फंडामेंटल समझ रहे हो ना, बेसिक अगर आपका क्लियर रहेगा तो आप जो है अच्छी से प्रिपरेशन करोगे, आप निकल जाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ निकलोगे आप। लेकिन अगर बेसिक नहीं क्लियर होगा तो कैसे निकलोगे। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो आपको एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, आपको बिल्डिंग बनानी 50 माले की बिल्डिंग है, ठीक है, आपको बनाना है, और उसकी अगर बेस उसका न्यू नहीं अच्छा रखोगे, न्यू नहीं स्ट्रांग रखोगे, तो क्या बिल्डिंग बन पाएगी, आप बताओ, बनेगी? नहीं बनेगी ना, नहीं बनेगी, बन ही नहीं सकती, वो बिल्डिंग गिर जाएगी। इसलिए आपको अपना फंडामेंटल क्लियर करना है, ठीक है। आप अभी से प्रिपेयर हो, इस चीज़ को लेके आप अभी से प्रिपेयर हो, ठीक है। तो आपको पढ़ना है, इसी तरह पढ़ना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल के साथ पढ़ना है, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, और आपको टेंशन लेना ही नहीं है। क्यों? आपका भाई है ना,
आपको जो कोई भी टॉपिक होगा, कोई भी टाइप, इवन बर्निंग टॉपिक होगा जो करंट में चल रहा है, वो भी मेरे को बता देना, कुछ भी बताना, मैं बताऊंगा। ठीक है, कैसे आपको पढ़ना है वो आपको सारा कुछ बताऊंगा, पढ़ के इंजॉय करके बताऊंगा, फन के साथ बताऊंगा। आप हंसते हंसते पढ़ोगे, आपको मज़ा आ जाएगा, पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। और आप देखना, अभी यहाँ हो फिर यहाँ पहुँच जाओगे, ये आप देखना। बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, ये आप जब करोगे तब आपको पता लगेगा। ठीक है, आप इस चीज़ को फील करोगे। आप मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे साथ जुड़े रहो, आगे आप देखना अपने आप को साथ, आपके साथ में क्या होता है। ठीक है, आप कहाँ तक पहुँचोगे, ये आपका इंपॉर्टेंट है चीज़ें। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था, हाँ, तो मैं ये उन बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ जो नहीं पढ़ते थे या कम पढ़ते थे। ठीक है, उनके बारे में ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, तुम क्यों नहीं पढ़ते थे अभी मैं बता चुका ना, तुम उनका वेट कर रहे होगे। ठीक है, उनका ही वेट कर रहे होगे, अब ऑब्वियसली उनका वेट कर रहे हो। तुमको पढ़ना है, कल का टाइम ऐसा हो कि वो तुम्हारा वेट करे, समझ रहे हो ना। इसलिए आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। आपका भाई है ना, सब कुछ बताएगा आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, सब कुछ बताएगा। हाँ, तो मैं उन बच्चों के बारे में बात कर रहा था जो कम पढ़ते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, कम पढ़ते हैं, वेट करते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है, उनको वेट कराना है, आपको नहीं वेट करना है। ठीक है ना, चलिए। अच्छा, अब वो बच्चे टेंशन में होंगे जिनके बारे में अभी मैंने बात नहीं करी, जो पढ़ते तो हैं बट उनको वो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिलता है। ठीक है ना, उनके बारे में मैं हूँ ना, मैं बता रहा हूँ आपको उनको क्या करना है। सेम यही चीज़ फॉलो करनी है। उनके में आप में डिफरेंस क्या हुआ, ये सोच रहे हैं ना आप। मैं भी यही कह रहा हूँ कि यही चीज़ फॉलो करना है जो वो करते हैं। ठीक है, आपको पढ़ना है, सेम इसी रूटीन में पढ़ना है, लेकिन जो आप कंसंट्रेशन स्टडी में जो आप कर रहे हो, बीच बीच में ब्रेक लेके पढ़ो। ठीक है, एंजॉय करते हुए पढ़ो। हाँ, अपने जो सीनियर्स हैं, जो आप सीनियर्स हो, अगर आप 10th में हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप 10th में हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्टडी जो टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, उसको पढ़ो, पूरा टॉपिक पढ़ो। ठीक है, पूरा टॉपिक पढ़ो। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलते हैं ना मार्केट में, जाके ले आना, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ले आना। ठीक है, 10th की बात कर रहा हूँ, तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को अपने सामने रखो। ठीक है, जो चैप्टर आपको मैडम ने पढ़ा रखा है उसको सामने रखो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखो। ठीक है, और प्रैक्टिस करो, समझ रहे हो ना। प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट स्टूडेंट। ठीक है ना, प्रैक्टिस आप करोगे, आपने पूरे चैप्टर पढ़ रखा है, प्रीवियस इसके क्वेश्चन उठा के उस चैप्टर के आपने क्वेश्चन से देखे उसको लगा लो। ठीक है, उसको लगा लो और प्रैक्टिस करते रहो उसको। जितना परफेक्ट होगे उसको प्रैक्टिस करते रहोगे, आप देखना। ठीक है, आप आगे नहीं निकलेंगे तो जो कहोगे वो मैं मान जाऊंगा आपको। मेरी बात को बेटा अगर फॉलो करोगे तो सीरियसली बहुत आगे जाओगे। अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो फिर आप उसी तरह टेंशन में रहोगे जिस तरह जैसे अभी आप टेंशन में हो। मुझे विश्वास है आप लोग मेरी बात ज़रूर मानेंगे, मैं ऐसा मानता हूँ कि आप मानोगे। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, स्टडी करते रहना है। ठीक है ना आप। ठीक है, अब आप सुनिए। ठीक है, अब मैं ये कहूँगा कि अब अगर आपको जो कुछ भी पढ़ना है, जो कुछ भी, इवन जो भी कुछ पढ़ना हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। कमेंट बॉक्स में बताना जो भी आप पढ़ना वो मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, मैं फ्रैंक हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन एक डिसेंट वे होता है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप पता नहीं क्या आप लिख दो, ठीक है, ये पढ़ाओ तो वो थोड़ा सा आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, उस पर ध्यान रखना आप। ठीक है, अच्छा सपोज करो आप नहीं, अगर आप चाहते हो कि जो है नहीं बताते हो कुछ, कोई नहीं, मैं हूँ ना, मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, मैं इसीलिए तो आया हूँ। ठीक है, आपको सारा, हाँ, तो मुझे पता है ना आप लोग फॉलो करोगे, मैं जानता हूँ। ठीक है, आप वो करोगे ऐसा आप। ठीक है, तो बता ही दिया आपको मैंने करना क्या है आगे। ठीक है, जो भी कुछ पढ़ना है, जो कुछ भी आपको पढ़ना है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है, आपको वो टॉपिक मैं बता दूंगा। ठीक है, कुछ भी पढ़ना हो और पढ़ते रहिए। ठीक है, बस लास्ट में बस एक बात मैं करूँगा आपको, एक चीज़ लास्ट बात बोल के आपको एंड कर रहा हूँ। ठीक है, अभी कर्म करते रहो, और अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो आप देखना आपका फल भी बहुत अच्छा, निश्चित रूप से अच्छा मिलेगा। ये मैं गारंटी कह रहा हूँ, अच्छा ही मिलेगा। अभी से आप लग जाओ। ठीक है, तो आप देखना ठीक नीचे ऊपर तक बहुत जाओगे। आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहो, माइंड को बिल्कुल ये मान के चलो कि ऐसा ही होगा। ठीक है, चलो मैं फिर बाय, जो होगा आपको बताना। ठीक है, ओके, बाय बाय। अरे हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, पढ़ते रहना, एंजॉय करते रहना, अपना ध्यान रखना, टेंशन नहीं लेना, मैं हूँ। ठीक है, आपको अगर कुछ हुआ ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आप लोग मस्त रहो। ठीक है, अपना ध्यान रखो, बाय।